हेलो गाइस। तो हमारे जो चैलेंज डे का 100 डेज थे उनमें आज एक दिन और कम हो गया हमारी स्टडी के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है भाई, बहुत सारा पढ़ना है। और इस बीच में आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। ये संडे की बात है, जब मैं शाम को आई कि कहीं भी लड़कियां चली जाएं, कहीं पे भी चली जाएं, चाहे वो मंदिर हो, कहीं भी कुछ भी हो, लोग ना बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। तो मैं इस टॉपिक पे बाद में बात करूंगी। पहले करती हूँ सुबह की बात। तो सुबह मैं आज उठी थी 4:50 पे। लेट हो गई थी उठने में, तो मेरे पास बस 1.5 घंटे थे, जल्दी जल्दी पढ़ना था। और उसके बाद हम लोग को सुबह निकलना था 8 बजे पिंडदान के लिए। तो हम लोग वहां जाने वाले थे। उससे पहले मैंने अपना मूल विधि यहाँ पे आज सुबह सुबह स्टार्ट करी थी। 2 दिन हो गए मूल विधि को स्टार्ट करे हुए, मतलब मैंने संडे से स्टार्ट करी है। हाँ, आज मंडे है, तो 2 दिन आज हो गए हैं। और मैंने मूल विधि का डाउरी एक्ट से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मुझे काफी पहले से मैंने एक बार पढ़ लिया था, तो वो मुझे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहा था। इस वजह से मैंने सुबह सुबह डाउरी एक्ट के बारे में पढ़ा काफी अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया, झाड़ू पोछा करके आधे घंटे में सारे घर के काम निपटाए। खाना पीना नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोग खाना वहीं खाने वाले थे। तो हम लोग पहुंचे और फिर उसके बाद जो पिंडदान करना था वो लगभग 2 घंटे का पूरा एक प्रोसेस था, काफी अच्छे से किया। और मतलब करने के बाद बहुत अच्छा भी फील होता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके लिए हम एक मतलब साल में एक बार ही ऐसे जो पिंडदान होते हैं या फिर खाना खिलाते हैं लोग घरों में, या फिर अपने छत पे ही खाना रखते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार है। हमारी फैमिली जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, अगर वो नहीं होते तो हम आज यहाँ नहीं होते। तो फिर उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आज हम यहाँ पर हैं। तो और उनकी कृपा बने रहे, तो ये सारे काम हमें करने ही चाहिए। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे बाहर, और बाहर वाले एरिया में मतलब इतना ज्यादा भीड़ थी। काफी ज्यादा भीड़ नहीं कह सकते, पर बहुत भीड़ थी। लेकिन कम से कम लोग मंदिर भी नहीं छोड़ते, ये हालत है। और मैं जब वहां से निकल रही थी, तो निकलते टाइम ना एक काफी एजेड आदमी था। लगभग उसकी एज होगी कम से कम 48 तो होगी, क्योंकि वो उसको देखने से लग रहा था। और वो एक विमल का झोला आता है, क्योंकि लोग जानते हैं, क्योंकि सबके पास ही रहता है एक विमल वाला झोला बड़ा सा, और वो कंधे पे रखा हुआ था, मतलब ऐसे पकड़े हुआ था। और वो एकदम से निकला और मेरे शोल्डर से टच हुआ, मतलब काफी स्पीड, मतलब थोड़ा से झटके से निकला। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। देन में 2 मिनट का रास्ता मैंने क्रॉस करा, और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ से घूम के आया, फिर से आगे से आया, और मैं इधर से तो क्रॉस मतलब हुआ। तो क्रॉसिंग में फिर से उसने काफी शोल्डर को एकदम से झटके से टच हुआ। तो मैंने कहा बाई मिस्टेक हो सकता है कि वो कहीं से निकल रहा होगा जल्दी से, कि वहां से निकला तो हो गया होगा, मतलब ठीक है। मैंने इग्नोर कर दिया 2 टाइम। और उसके बाद फिर मैं निकली, तो फिर मैंने 5 मिनट का मतलब ऐसे क्रॉस कर लिया। हस्बैंड थोड़ा साथ में नहीं थे, वो मतलब और कुछ काम था वो करने चले गए थे, और मैं वहां से क्रॉस कर रही थी। तो और उसके बाद मेरा ओम भी मेरे साथ ही था। और उसके बाद वो 3rd टाइम फिर से मुझसे टकराया, और उस बार काफी झटके से, मतलब ऐसे शोल्डर में टच हुआ। मैंने कहा हद है। एकदम से जब मैंने मुड़ के देखा, तो वो एकदम से थोड़ा आगे स्पीड में चल रहा था, तो थोड़ा आगे चला गया। फिर मैंने कहा ओम 1 मिनट रुकना, पहले मैं इसको देख लूं। तो वो समझ गया कि शायद कुछ बोले या कुछ करे ना, तो फटाफट एकदम से, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी, और वो एकदम से निकल गया। तो समझ नहीं आया कि वो किधर गया, वरना मैं उसको सच में वहां पर बहुत मारने वाली थी। तो एक चीज नोटिस करी आपने, मतलब इतनी उम्र के बाद भी मतलब वो क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ शायद मैंने जो गोल्ड का मंगलसूत्र पहना हुआ था, शायद वो निकालने की कोशिश करने की प्रैक्टिस कर रहा था, कि भाई 3री या 4थी वन में खींच लूंगा। या फिर मतलब वो क्या ही फील कर रहा था, वो वही जाने, मतलब क्यों बार बार आके ऐसे टच कर रहा था। पर मैं नहीं समझ पाई, इतना एकदम से निकला। फिर 3rd टाइम, पहले तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कोई बात नहीं गलती से हुआ होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा एजेड था। तो लोग ये देख लीजिए आप, कितना अनसेफ फील होता है कहीं घर से बाहर निकलने में। मतलब एक होता है कि भाई कोई हो, समझ में भी आता, पर इतनी उम्र के बाद कोई ऐसी हरकतें करे तो सच में लगता है कि 2-3 थप्पड़ लगा दूं। पर कहीं ना कहीं मैंने उसकी उम्र का लिहाज करा। मुझे लगा कि मैं अगर उसको थोड़ा सा आगे पीछे देखती तो जरूर मिलता, क्योंकि उसने मुझे देखा, वो एकदम से गायब हो गया, बहुत स्पीड में चला गया।
तो ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहीं भी निकलें, कहीं भी तो एक हमेशा कॉन्फिडेंस लेके निकले कि कभी ऐसा हरकत एक बार भी कोई करे ना तो वहीं खींच के थप्पड़ लगा दो। पर वहां पर आप समझ लो कि कहीं ये गलती से कर रहा है या फिर गलती से हुआ या फिर उसने जानबूझ के किया। अगर दूसरी बार करे तो सच में थप्पड़ तो लगा ही दो, क्योंकि लोग ऐसे जानबूझ के करते। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे मतलब ऐसे कभी चैन खींचने के लिए या फिर कभी मतलब बहुत गंदी गंदी सोच के लोग होते हैं। सच में ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। मुझे बहुत ज़्यादा पूरा दिन मैं टेंस रही। उसके बाद मैं घर आई और घर आके मैंने फिर चेंज वेंज करके अपनी स्टडी स्टार्ट करी। तो मैंने बस शाम को आधा घंटे 1 घंटे में पढ़ी और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना था। खाना बनाने के बाद फिर मैं शाम को लगभग 10 बजे फ्री हुई और फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। तो शाम को भी 1 घंटे पढ़ पाई। मतलब पूरा दिन मेरा कल वाला वैसा था, बिजी था और इस वजह से पढ़ भी नहीं पाई और मेरा कहीं ना कहीं दिमाग भी वहीं पे था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कुछ ना कुछ तो करो लाइफ में, जिससे आप एक मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ और मतलब हमेशा से रही हूँ। पर पता नहीं क्यों उस टाइम लगा कि भाई रहने देते हैं, क्योंकि एक उम्र वाला था। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की सोच खराब है और इस सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल हमारे कहने या सुनने से तो सोच किसी की नहीं